अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर किरण हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस ख़तरनाक बीमारी के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो ऐसी बीमारी जो हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर रही है या तबाही की तरफ लेके जा रही है, ख़ास तौर पे औरतों की, और जिसकी वजह से बहुत सारी अमवात साल में इसी एक बीमारी की वजह से होती हैं, वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट ट्यूमर एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक बीमारी है। हर साल अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर एक आलमी दिन भी मनाया जाता है, ताकि हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता लग सके। तो जो ब्रेस्ट ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर्स ये ब्रेस्ट में किस तरह के पाए जाते हैं, ये अमूमन ब्रेस्ट में दो तरह के होते हैं। एक बिनाइन होते हैं और एक मेलिग्नेंट होते हैं। अब जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह नहीं होते। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऐसे ट्यूमर्स होते हैं हमारे ब्रेस्ट के अंदर, जो असल में ब्रेस्ट कैंसर की वजह बनते हैं, और ये हार्ड किस्म के ट्यूमर्स होते हैं। अब इस में जो हम वीडियो में ना ब्रेस्ट के कैंसर के बारे में जो तफसील तो पढ़ेंगे, साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जानेंगे कि होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है, और इससे हट के इनकी कॉजेज़ और सिम्टम्स भी जानेंगे कि इसकी कॉजेज़ और सिम्टम क्या बनती हैं। देखें, ब्रेस्ट कैंसर की जहाँ हम बात करें ख़तरनाक क्यों है इतना, मैं इसको क्यों कह रही हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक और इससे इतनी मौत होती हैं, इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अक्सर तो ये बिल्कुल साइलेंटली बढ़ता है, लेकिन मोस्टली ये जब ये बढ़ता है तो ऐसे बढ़ता है कि एकदम से शिद्दत इख्तियार कर जाता है। पहले इसमें ये ना सिर्फ ब्रेस्ट को इन्वॉल्व करता है, बल्कि ब्रेस्ट के साथ अंडर आर्म के ग्लैंड्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाकी बॉडी के मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये केकड़े की तरह पूरी जिस्म में फैलता चला जाता है, घुसता चला जाता है। हमारे लम्ब्स को, हमारे लीवर को, हमारी बॉडी के तमाम बड़े बड़े ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है, और आखिरकार मौत की वजह बन जाता है। और एकदम से ये इस हद तक सीवियर हालत इख्तियार कर लेता है कि इसको क्योर करना भी मुश्किल हो जाता है। अब इसकी अगर हम कॉजेज़ की तरफ पहले जाएं कि कॉजेज़ इसमें क्या क्या होती हैं। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर की किसी भी कैंसर की हम सिर्फ एक कॉज नहीं लेते, सिर्फ एक वजह से कैंसर नहीं होता है। कैंसर्स के पीछे बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारी रीज़न्स मिलती हैं हमें कि ये बहुत सारी रीज़न्स इस कैंसर की वजह बनती है। इसमें अगर हम सबसे मेन, वैसे एनिमल्स में जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसमें एक वायरस हम इन्वॉल्व देखते हैं। इस वायरस का नाम बिटर मिल्क फैक्टर है। ये वायरस बिटर मिल्क फैक्टर ये अक्सर फीमेल्स के ब्रेस्ट कैंसर में भी पाया जाता है। सेकेंड, अगर हम देखें तो फैमिली हिस्ट्री, अक्सर ऐसी बच्चियां जिनकी फैमिलीज़ में कैंसर की हिस्ट्री मिलती है, ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर जिनकी फैमिलीज़ की औरतों को होते रहते हैं, अक्सर उन छोटी या बड़ी उम्र, कोई भी उम्र की बच्चियों में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। थर्ड, अगर हम देखें तो ऐसी बच्चियां जिनको मेंसेस में बहुत ज़्यादा मसला आता है, जिनके मेंसेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, जिनकी माहवारी या बहुत ज़्यादा आती है या बहुत कम आती है, बस उनकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहती है। असल में माहवारी का होने में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व पाए जाते हैं, और ये वजह भी कैंसर की बनते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो लेट मैरिजेस। मैं कहती हूँ कि अक्सर लोग आजकल जो हमारा ट्रेंड निकला है कि एक करियर बनाना है बच्चियों ने फ़लाँ तक तालीम हासिल करनी है, ये करना है, वो करना है, ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन हमें जो बच्चियाँ जिनकी एज 30 के करीब पहुंच जाती है, वो 30 के बाद कंसीव करती हैं, 30 के प्लस हो जाती हैं, अक्सर उन बच्चियों में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अनमैरिड बच्चियों में, मैरिड बच्चियों में इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो भी ऐसी बच्चियां जो बहुत लेट मैरिजेस की तरफ जाती हैं। इसके अलावा 50+ एज में अक्सर जब मेनोपॉज शुरू हो जाता है, उसमें जाके भी फीमेल्स ब्रेस्ट कैंसर की हमारे पास आती हैं। इसके अलावा अगर हम इन सब सिम्टम से हट के देखें तो ओबेसिटी भी रीज़न बनती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओबेसिटी ब्रेस्ट कैंसर की रीज़न बनती है। येस, ओबेसिटी ब्रेस्ट कैंसर की रीज़न बन सकती है। ओबेसिटी की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसके अलावा डिप्रेशन और टेंशन, जो बच्चियाँ डिप्रेशन और टेंशन का शिकार रहती हैं, जो हर वक्त टेंशन में माहौल में कंजेस्टिव माहौल में रहती हैं, वो बच्चियां भी मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर की रीज़न बनती हैं। अब देखा जाए तो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा जाए तो हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो उसकी औरतों को ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है, बजाय इसके कि हमारी मशरक़ी लड़कियों के या मशरक़ी इलाकों के कंट्रीज़ की औरतों के। इससे हट के देखें तो जब चाइना वगैरह में या जापान वगैरह में इसके कैंसर्स कम है, जबकि बरतानिया, जर्मनी, इन इलाकों में इसके केसेस ज़्यादा हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? ये
अब जो फीमेल्स बेबी को अपनी ब्रेस्ट से फीडिंग करवाती हैं वो अक्सर ब्रेस्ट कैंसर का शिकार नहीं होती। जब मदर बेबी को अपनी ब्रेस्ट से फीड नहीं करवाती उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और ये चीज़ है भी गलत। हमें अपने बच्चे को अपनी ब्रेस्ट से ही फीड करवाना चाहिए। जो फीमेल्स नहीं करवाती कोई कॉज है तो हमें समझ आए, लेकिन अक्सर फीमेल्स अपने फिगर अपनी इन चीज़ों की वजह से भी इस चीज़ों को निगलेक्ट कर रही हैं। आजकल ये आम चीज़ हो गया, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ बच्चियों में ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाती है। इसलिए फीडिंग लाजमी करवानी चाहिए। जो बच्ची जिन औरतों के बच्चे हैं, जो औरतें मैरिड हैं, उनका बच्चा हुआ है, तो उनको अपने बच्चे को फीडिंग करवानी चाहिए अगर उनको कोई और मसला नहीं है खुदा ना खास्ता। तो ये वो बड़ी बड़ी रीज़न्स हैं जो अक्सर ब्रेस्ट कैंसर की वजह बनती हैं, और हमें इनको माइंड में रखना चाहिए कि ये रीज़न्स हमारी ब्रेस्ट कैंसर की वजह बन रही हैं। अब मैं बात करती हूँ सिम्टम्स। अब इसमें सिम्टम्स क्या आती हैं देखें। ये काफ़ी सारी सिम्टम्स लेके फीमेल आएगी। फर्स्टली तो कॉमनली सिम्टम होगी कि ब्रेस्ट में उसे कोई लंप, कोई गिल्टी या कोई गांठ सी महसूस होगी। स्टार्टिंग के स्टेज में फ़ीमेल अक्सर निगलेक्ट कर देती है सिम्टम को, क्योंकि उस वक्त उसे पेन नहीं होता, लेकिन कभी कभी पेन हो भी सकता है। लेकिन ये जब दूसरे स्टेजेस पे बढ़ती है तो ये गिल्टी, पेन की वजह और यही लंप जो होता है ये इस कैंसर को बढ़ाने की वजह बनता है। तो इसलिए निगलेक्ट नहीं करना। अगर आपको भी कहीं महसूस होती है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी बच्ची को ऐसा हो, लेकिन अगर कोई बच्ची बिलफर्ज इसका शिकार हो रही है या हो रही है तो वो अपना ये चेक किया करे कि इसको कोई ऐसे लंप वगैरह फील तो नहीं हो रहा ब्रेस्ट में। लेकिन अगर कोई भी होता है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना। या अंडर आर्म में भी आपको फील हो सकता है, ये हार्ड किस्म का होगा। उसके बाद ये ब्रेस्ट से होके फैलता फैलता पेन की रीज़न भी बनेगा, इसमें पेन भी होना शुरू हो जाएगा, अंडर आर्म तक फैल जाएगा। इसके अलावा ब्रेस्ट साइज़ में आपको ब्रेस्ट साइज़ में वाजिया फ़र्क महसूस होगा, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज़ होता है इसमें। थर्ड सिम्टम ब्रेस्ट सेट इंक्रीज़ होने के साथ साथ आप देखेंगे कि जो ब्रेस्ट इसमें इन्वॉल्व है उसकी जो निप्पल है, उसकी निप्पल अंदर की तरफ धंसी हुई होगी, अंदर की तरफ घुसी हुई होगी, उसमें खिंचाव सा फील होगा। अब निप्पल की जो शेप है ना वो भी ब्रेस्ट कैंसर को जज करने में, चेक करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसका कलर, उसकी शेप, रेडनेस होगी या ब्लैकिश हो जाएगी, तो ये चीज़ ज़ाहिर करेगी कि ये ऐसा कोई मसला है इसके साथ। इसके साथ साथ उसका टेक्सचर, उसकी निप्पल की शेप वगैरह में आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। अब मोस्टली गर्ल्स में जब हालत बढ़ जाती है तो मोस्टली गर्ल्स निप्पल से अजीब किस्म की डिस्चार्ज की, कुछ मिल्किश टाइप का डिस्चार्ज, कुछ वाटर टाइप का डिस्चार्ज की शिकायत लेके आ सकती है, या कुछ ब्लडी टाइप का डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसमें निप्पल से डिस्चार्ज भी आ सकता है, चाहे वो अनमैरिड ही क्यों ना हो। इसके अलावा जो निप्पल का सराउंडिंग एरिया जैसे मैं बताई थी रेडिश भी हो सकता है, उसमें इचिंग भी हो सकती है इसके साथ साथ, इस तरह के सिम्टम। इसके अलावा वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे पेन बढ़ेगा। इसके अलावा दूसरे पार्ट्स में जब जाएगा तो उसको सांस में तंगी आएगी, उसको पेन फील होगी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। वो इस बात की इंडिकेशन करिए कि ये एक स्टेजेस बढ़ रहे हैं। अब मैं अगर बताऊँ इसके ट्रीटमेंट की बात, तो इसका ट्रीटमेंट जहाँ हम देखते हैं कि तो मैं अगर एलोपैथी की तरफ या दूसरी ट्रीटमेंट्स की तरफ जाऊँ तो कीमोथेरेपी करवाई जाती है स्टार्टिंग के स्टेज में, जब ब्रेस्ट कैंसर के फर्स्ट सेकंड स्टेजेस होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 स्टेजेस में कवर होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस होते हैं वो उसमें अगर जल्दी जल्दी कवर कर लिया जाए तो ब्रेस्ट को कट करने से बचाया जा सकता है। लेकिन जब थर्ड एंड फोर्थ सीवियर किस्म के केसेस में पहुँच जाता है बंदा, तो उस स्टेज में जाके ब्रेस्ट को कट करवाना पड़ता है। इसका यही एक हल होता है, क्योंकि वो उसको फैलाने की वजह बनता है। तो कीमोथेरेपी और लंपिकाटोमी ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में करवाई जाती हैं, और इसके बाद जब लास्ट स्टेजेस बनती है तो उसमें ब्रेस्ट को कट करना पड़ता है। यही तरीका इसका इलाज का होता है। इसके साथ अगर आप फर्स्ट सेकंड स्टेज को कवर करें, या वैसे भी आप ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस में हैं और आप अपना कहीं और से कीमोथेरेपी करवा रहे हैं, कोई और डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप साथ होम्योपैथिक चलाएँ। आपको होम्योपैथिक इंशाल्लाह बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट देती है। अब मैं आपको घर बैठे होम्योपैथिक यूज़ करने की कोई एडवाइस नहीं दूंगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप घर में बैठ के जज करें कि मैंने ये दवाई लेनी। जैसे मैं बाकी एमेनोरिया, डाइसमेनोरिया इस तरह के मैंने केसेस में आपको बताया था, ये आप घर में क्योर कर सकते हैं। ये ऐसे बड़े केसेस नहीं, इसके लिए भी आपको लेना डॉक्टर से एडवाइस चाहिए। जैसे मैं बता रही हूँ, आप अपने सिम्टम देख के ले सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपको मैं कह रही हूँ कि खुदारा आप घर बैठे इसकी ट्रीटमेंट ना करें, इसके टोटके ना करें, बाकायदा इसे डॉक्टर से रिज्यू करें, चाहे वो होम्योपैथी की है, चाहे वो एलोपैथी
होम्योपैथी चाहे वो कोई भी डॉक्टर है, आप डॉक्टर से रजू करें जो आपके करीबी और ट्रस्टेड डॉक्टर है। अब होम्योपैथी की सबसे बड़ी मेडिसिन जो ब्रेस्ट कैंसर में, कुछ मेडिसिन बता रही हूँ 2 से 3 जो इसमें यूज़ होती हैं, लेकिन आपने वो भी डॉक्टर के मशवरे से लेनी है। फर्स्ट एंड वन मेडिसिन जो बनती ही ब्रेस्ट कैंसर के टिश्यूज़ से है, ब्रेस्ट में जो टिश्यूज़ कैंसर ज़्यादा होते हैं उनसे बनती है, वो हमारा फर्स्ट नसोड़ है, कार्सिनोसिनम नसोड़ है। कार्सिनोसिनम नसोड़ 1 यूज़ करवाया जाता है, हाइपरटेंसिव में ज़्यादा बेहतर है यूज़ करवाना, नहीं तो आप 200 में भी यूज़ करवा सकते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर में लाजमी यूज़ करवाएं। इसके अलावा कोनियम 30 दिन में 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्रोफ्लोरेरिया हमारी एक मेडिसिन है, उसको दिन वो मदर टिंचर की में आप मदर टिंचर पोटेंसी लेंगे सिक्रोफ्लोरेरिया की, और उसके 10 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने जो भी मेडिसिन यूज़ करनी है अपने सबसे करीबी डॉक्टर से लाजमन मशवरा लेना है। और अगर आपकी कीमोथेरेपी चल रही है या फिर आप कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हैं ब्रेस्ट के लिए, तो उसको भी साथ जारी रखें और होम्योपैथिक दवाई को भी साथ लें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी आपको इसमें। लेकिन आप ब्रेस्ट के कैंसर के मामले या ब्रेस्ट के मामले में इन चीज़ों को नॉर्मल ना लें। खुदारा आप अपने डॉक्टर से या कोई ऐसा कुछ महसूस हो रहा है ब्रेस्ट में आपको, तो आप लाजमी रुजू करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।